नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में जिसमें हम छत्तीसगढ़ के भूगोल को समझेंगे। ये हमारी पहली क्लास होगी और हम ये जो सृजी एकेडमी की किताब है इससे पढ़ेंगे। तो ये विषय सूची के हिसाब से पढ़ेंगे। पिछली क्लास में मैं आपसे पूछा भी था कि आप लोग चाहते क्या हो, एक क्लास में पूरा पढ़ा दें कि एक एक करके पढ़ाएं। तो अलग अलग कमेंट आए, कुछ है कि एक क्लास में पूरा पढ़ा दो, कुछ है कि एक एक करके पढ़ा दो, छोटी छोटी क्लास ज़्यादा अच्छी लगती है, कुछ है कि तीन तीन चैप्टर करके पढ़ा दो। तो मैं ठीक है, मतलब मैं सोचा कि चलो एक एक करके भी पढ़ा लेते हैं और आखिरी में एक मैराथन क्लास कर देंगे तो दोनों काम हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। ये थोड़ा सा मैं पढ़ा भी दिया था लेकिन मेरे को लगा यार चलो फॉर्मली पढ़ाया जाए। तो चालू करते हैं छत्तीसगढ़ के भौगोलिक परिचय से। ये हमारी पहली यूनिट है। हाँ, अगली चीज़ ये कि अगर आपको ये मतलब क्योंकि कमेंट आते ही है कि पीडीएफ यह चीज़, या तो आप साथ साथ बनाते जाइए अपने नोट्स, और अगर आप इसको पीडीएफ चाहिए आपको तो ये बुक फॉर्म में ही अब अवेलेबल है आपके लिए। तो आपके जो भी नज़दीकी बुक स्टोर हैं, खासकर बिलासपुर में है, तो जो भी बुक स्टोर हैं आपके आसपास के, आप वहाँ से ले सकते हैं, या ऑनलाइन भी अगर आप दूर के हैं तो ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, तो आपके एड्रेस में आ जाएगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला फैक्ट तो यही है कि छत्तीसगढ़ एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। लैंडलॉक्ड स्टेट या भू आवेष्टित राज्य का मतलब ये होता है, देखिए इस टाइप के आजकल सवाल आते हैं कि छत्तीसगढ़ एक भू आवेष्टित राज्य है, फिर कथन होगा ये, और कारण ये होगा क्योंकि यह राज्य किसी समुद्री तट या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं जुड़ा है। तो फिर उत्तर क्या होगा पता है आपका? कथन और कारण सही है, और कारण जो है मतलब कारण सही व्याख्या करता है कथन की। तो जो ऑप्शन ए रहता है ना वो सही रहेगा। तो आपको इस टाइप से सोचना भी पड़ेगा दिमाग में सवाल, अब सीधे सीधे सवाल नहीं आते। भू अवस्थित राज्य का मतलब वो राज्य होता है जो ना तो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हो, मतलब किसी विदेशी देश से जुड़ा हो, ना तो समुद्री तट से जुड़ा हो, तो हम उसी में हैं। अगला फैक्ट ये है कि छत्तीसगढ़ एक स्थिर भूखंड है, स्टेबल क्रेटन है, जिसके कारण यहाँ की जो भूगर्भिक संरचना है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जो आर्कियन चट्टान है वो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत पुरानी संरचना है, सुदृढ़ है, स्थिर है, और इसी कारण जनरली माना जाता है कि हमारे यहाँ जो भूकंपीय गतिविधियां हैं वो न्यूनतम पाई जाती हैं, कम पाई जाती हैं, और क्योंकि पुरानी चट्टान है इसलिए खनिज प्रचुर पाए जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो भूखंड है वो प्राचीन है, अभी नया नहीं। जैसे हिमालय अभी अभी बना, अभी अभी का सेंस वो भी पुराना बना, लेकिन हिमालय थोड़ा बाद में बना। हमारा ये जो प्रायद्वीपीय पठार वाला हिस्सा है ये पहले बना। जैसे अगर आपसे पूछे पुराना पहाड़ कौन सा है तो अरावली है, उसके लिए पूरा भी वो चल रहा है तो सवाल पूछ सकता है। वैसे ही अगर आपसे पूछे कि नवीनतम पर्वत कौन सा है तो वो हिमालय है, इसीलिए हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है। अभी आप पढ़ेंगे 8,848 है माउंट एवरेस्ट, फिर 8,850 मीटर हो जाती है, तो वो चीजें। अगला हमारा जो अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो ये आप सीधा सीधा याद रखिए, मैं कोशिश ये भी करूंगा कि आपको याद भी होते जाए। तो ये है 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट। और उत्तर भी ध्यान रखिएगा, उत्तर मतलब ये होता है कि अगर आप पृथ्वी बनाएंगे तो पृथ्वी के बीच से जो रेखा जाती है उसको बोलते हैं 0 डिग्री भूमध्य रेखा। थोड़ा सा मैं समझाते भी चलता हूँ, उससे फायदा ये होगा कि मतलब भूगोल में भी आपके थोड़ा समझ बनेगी। पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी को समझने के लिए हम इसके बीच से एक रेखा खींच दी और 0 डिग्री बोलते हैं उसको। इसके ऊपर जो गोलार्ध है उसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और इसके नीचे जो गोलार्ध है उसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। फिर सूरज जो है, हमारा सूर्य जो है, वो पृथ्वी में यहीं तक जाता है। जिस जगह तक वो जाता है उसको हम बोलते हैं कर्क 23.5 डिग्री। तो यहां ऊपर वाली ये रेखा कहलाती कर्क रेखा और नीचे वाली रेखा कहलाती मकर रेखा। फिर एक और रेखा खींचते हैं 66.5 डिग्री, ये उत्तर, और ये नीचे वाली दक्षिण। तो यहाँ ये वाला जो एरिया है इसको जनरली हम बोलते हैं कि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। उष्ण मतलब यहाँ गर्मी ज्यादा रहती है। ये क्योंकि बर्फीले इलाके हैं, ये आर्कटिक है और ये अंटार्कटिक है,
तो ये शीत कटिबंधीय क्षेत्र जनरली माने जाते हैं, और ये दोनों के बीच में इसलिए इसको शीतोष्ण बोलते हैं। फिर भूगोल में पढ़ेंगे, पूरी कहानी है कि भाई यहाँ तक सूरज होता है, यहाँ 6 महीने दिन होता है, 6 महीने रात होती है, अलग अलग चीजें, वो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो छत्तीसगढ़ कहाँ पे पड़ता है? तो छत्तीसगढ़ ना ऐसे करके है। तो कर्क रेखा हमारे ऊपर के जो 4 जिले हैं जो भी हम देखेंगे उनको क्रॉस करके कर्क रेखा वहां से जाती है। और छत्तीसगढ़ का जो मैक्सिमम हिस्सा है, अगर ऐसा समझे हम, अगर मान लो ये छत्तीसगढ़ है तो यहाँ से कर्क रेखा जाती है। तो छत्तीसगढ़ का जो इधर वाला है ये तो शीतोष्ण होगा, और इधर वाला हिस्सा उष्ण कटिबंध का होगा। ये यहाँ पे गर्मी रहेगी, इसलिए आप जैसे बस्तर जाओगे, बीजापुर जाओगे, वहां थोड़ा गर्मी रहती तुलना में, इधर थोड़ा तुलना में ठंडी रहती है, या ऊंचे जाओगे तो भी ठंड बढ़ती है। तो ये एक लॉजिक रहता है कटिबंध का। आगे हम लोग समझेंगे कि छत्तीसगढ़ कहाँ से कहाँ तक है। तो मैं सीधा इसको बताने से पहले आपको मैप दिखाता हूं, वहां से आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि छत्तीसगढ़ शुरू होता है यहां से 17 डिग्री 46 मिनट, इसको मिनट बोलते हैं, उत्तरी अक्षांश से। और ये जो सबसे दक्षिणतम जिला है इसका नाम है सुकमा। ये तो मेरे हिसाब से आप वैसे भी याद रख लो कि दक्षिण में सुकमा ही है, आपको ये पता होगा। कंफ्यूज हो गए यही बीजापुर सुकमा में, तो ध्यान रखना कि यार बीजापुर ना पश्चिम में है, एक जिला पश्चिम का है और एक जिला दक्षिणतम जिला है। तो जो बीजापुर है क्योंकि ऐसे ऐसे करके फैल गया है, तो बीजापुर पश्चिम वाला है और सुकमा जो है दक्षिण वाला है। तो ऐसा कुछ आप याद रख सकते हो। और याद नहीं तो मैं और सरल तरीका बताता हूँ। सुकमा में 3 अक्षर है और दक्षिण में कितने अक्षर हैं? 3। ठीक। बीजापुर में 4 अक्षर है और पश्चिम में कितने हैं? 4। तो बीजापुर पश्चिमतम जिला है और सुकमा दक्षिणतम जिला है, यह ध्यान रखिएगा। अब 17 डिग्री 46 मिनट से हम चालू किए और हम गए 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और सबसे उत्तरतम जिला जो है उसका नाम है बलरामपुर। तो भगवान बलराम को याद रख लेना कि सबसे उत्तर में वही खड़े हैं, कि मैं सबसे कृष्ण जी का बड़ा भाई, तो मैं सबसे उत्तर में मैं रहूंगा। तो बलरामपुर है 24 साढ़े 24 डिग्री में, वो है 2 4 5। अब सबसे पूर्व में कौन सा है? तो सबसे पूर्व में जिला है जशपुर। छत्तीसगढ़ जनरली इस टाइप का मैप है, इसलिए इधर वाला जो है वो पूर्व का हो जाता है और इधर वाला पश्चिम का हो जाता है। तब ये ज्यादा सुला दिया मैं, थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा है, टिल्टेड है। तो सबसे पूर्व का जिला है जशपुर। पूर्व और जशपुर का जस बस याद रखोगे तो पूर्व का जिला है जशपुर। और कुछ भी याद रख सकते हो, जिसको याद नहीं, मतलब जनरली याद ही होगा, लेकिन जिसको नहीं याद वो ये सोच सकते हो कि भाई सूर्य पूर्व से निकलता है और इसीलिए सूर्य को यश मिलता है, जस मिलता है। और पश्चिम जो है उसका नाम है बीजापुर। पश्चिम का जो है वो है 80 डिग्री 15 मिनट। पूर्वी देशांतर मतलब पृथ्वी को फिर पूरब और पश्चिम में भी बांटे, तो अपन बोलते हैं ना पश्चिमी देश। तो ये जितने ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब पश्चिम के देश है और हम सब पूरब के देश है। इस रेखा से आप निकलोगे तो फिर दिन एक दिन कम हो जाता है, वो सब पढ़ेंगे भूगोल में, तो छत्तीसगढ़ में ही सब हो जाएगा। फिर ये छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिले, एक फैक्ट यहीं पे बता देता हूं कि ये जो कर्क रेखा है ऐसे करके निकलती है। तो आपसे पूछे कि कर्क रेखा किन किन जिलों को क्रॉस करती है, तो कर्क रेखा क्रॉस करती है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर को, कोरिया को, सूरजपुर को और बलरामपुर को। तो एक नक्शा आप अपने दिमाग में रखिएगा कि भाई कर्क रेखा 4 जिलों को काटती है। तो फिर से अपन देखते हैं कि अक्षांशी विस्तार है 17 डिग्री 46 मिनट उत्तर से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तर तक। ये बार बार मैं इसलिए बता रहा हूं कि यहीं से सवाल आएगा, एक सवाल आना ही है और आप गलत कर सकते हो, उत्तर को कंफ्यूज कर देगा। तो उत्तर ध्यान रखना 1746 से 24 5 तक।
ये है 80 डिग्री 15 मिनट पूरब से 84 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। और फिर क्या होता है कि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो यहाँ करीब 4 डिग्री 10 मिनट है, इसको 4 से गुणा करेंगे तो अंतर होता है 16 मिनट 40 सेकेंड का। फिर उत्तर से दक्षिण की कितनी लंबाई है और पूरब से पश्चिम की कितनी चौड़ाई है, तो ये मान लीजिए छत्तीसगढ़ है, तो ये जो लंबाई है ये है करीब 700 से 800, और ये जो चौड़ाई है ये करीब है 400 से 500। ये एक रेंज है, ये देख लीजिएगा, ऊपर नीचे कुछ भी ऑप्शन में रहे तो ध्यान रखना। और ऊंचाई की रेंज जो है वो है 300 से 600 मीटर। तो ये सामान्य रेंज है। रायपुर क्योंकि राजधानी इसलिए एक बार पूछ चुका है, तो फिर रायपुर की आपसे ऊंचाई पूछ सकता है। तो रायपुर की ऊंचाई है 298.15। अभी देखो, हाँ एक चीज मैं और बता दूं, व्यापम व्यापम का सवाल था शायद, वो पूछा था कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय बिलासपुर है। अब कई लोग क्या किए ना, रायपुर को राजधानी नहीं माने। क्यों नहीं माने पता है? वो बोले यार राजधानी तो नया रायपुर है, रायपुर तो है नहीं। और व्यापम दोनों को सही ले लिया। क्यों सही लिया पता है? उसमें लिखा था छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, उसमें यह नहीं लिखा था कि छत्तीसगढ़ की राजधानी केवल रायपुर है या छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर नहीं है। आप कहाँ से झुठला सकते हो कि रायपुर राजधानी नहीं है? मतलब अगर कोई कथन सीधा सीधा है ना, फिर आप रायपुर के अंदर नया रायपुर है, कोई डॉक्यूमेंट में भी आपको नहीं मिलेगा, सरकारी सभी डॉक्यूमेंट में रायपुर ही लिखा है। एक शायद कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाला, उसमें बस नया रायपुर लिखा है। उस बेस पे आप ये झुठला नहीं सकते ना कि राजधानी रायपुर नहीं है। तो बहुत नहीं सोचना है इस टाइप के सवाल में, सामान्य सवाल रहते हैं, सामान्य तरीके से सोचना है। फिर तो लोग बोलेंगे यार बिलासपुर में भी उच्च न्यायालय नहीं है, बोदरी में है, फिर बोदरी के अंदर भी कुछ होगा। तो इतना ज्यादा नहीं सोचना है कि ऐसा है वैसा है ये है, सीधा अगर कथा ना सीधा सोचना है। सॉरी। फिर है समुद्र तल से सबसे ऊंचा कौन सा, पहन ही लेता हूं यार, फिर घर में बोलेंगे कि हाफ शर्ट पहन के और सर्दी बढ़ा लिए। समुद्र तल से सबसे ज्यादा औसत ऊंचाई कहाँ की है? तो वो है जसपुर की। जसपुर कितना ऊंचा है? तो लगभग है ये सब, ऐसा एग्जैक्ट कोई नापा नहीं है। आप ऐसा याद रख सकते हो कि जसपुर एक पार्ट इलाका है, पार्ट ऊंचा रहता है इसीलिए वहां ठंडी भी रहती है। तो जसपुर 753 मीटर लगभग सबसे सबसे ज्यादा औसत ऊंचाई जसपुर की। और न्यूनतम औसत ऊंचाई किसकी है? तो न्यूनतम औसत ऊंचाई है सुकमा की 197 मीटर। फिर ये सामान्य मेंस में भी आ सकता है, प्री में भी आ सकता है कि अक्षांशीय स्थिति का प्रभाव क्या है। तो अक्षांशीय स्थिति का प्रभाव क्या है कि कर्क रेखा के निकट स्थिति के कारण राज्य में ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक रहता है। अक्षांश क्योंकि हमारा कर्क रेखा वाला है, मतलब कर्क रेखा से नीचे का जो एरिया है, मतलब जो अभी अपन देख रहे थे, तो ऐसे बना लेते हैं, 0 डिग्री से कर्क रेखा तक का जो एरिया है वो उष्ण कटिबंध है और यही हमारे राज्य का बड़ा हिस्सा है, इसलिए हमारा तापमान ज्यादा रहता है। जैसे अभी हमारे यहाँ फिर भी तापमान ज्यादा है, आप और ऊपर जाओगे, कश्मीर जाओगे, वहां कम रहेगा क्योंकि वो भूमध्य रेखा से दूर है। और राज्य की जलवायु उष्ण कटिबंधी मानसूनी प्रकार की। उष्ण कटिबंध इसलिए क्योंकि कर्क रेखा के नीचे हम सामान्यतः, और मानसूनी इसलिए क्योंकि मानसून की वर्षा होती है और इसी कारण हमारी जो कृषि है वो मानसून पर निर्भर है। देशांतरी विस्तार क्या होता है कि समय का अंतर, जैसे मान लीजिए अरुणाचल है, अरुणाचल में पहले सूर्योदय होता है और इधर मान लो गुजरात है सबसे पश्चिम का, तो जब यहाँ का बच्चा उठता है ना, ये दोनों के बीच करीब 2 घंटे का अंतर है। यहाँ का बच्चा उठ के यहाँ सूर्योदय हो जाता है, उसके 2 घंटे बाद यहाँ सूर्योदय होता है। तो एक अंतर है ना कि हमारे यहाँ ऑफिस 5 बजे बंद करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ सूर्यास्त 5 बजे होता है, यहाँ 2 घंटे पहले 3 बजे हो जाता है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि भारत में 2 टाइम जोन भी होना चाहिए। अब बेचारे लाइट जला के काम करते हैं और सुबह जल्दी सूर्योदय हो जाता है,
तो ये लेट ऑफिस जाते हैं, तो ये दिक्कत होती है। लेकिन छत्तीसगढ़ में वो दिक्कत कम है, क्योंकि हमारे यहाँ समय का अंतर कम है, 4 ही डिग्री है, मतलब बहुत अंतर नहीं है, इसीलिए एक ही टाइप की समय सारणी चल जाती है। सीमांत जिला हम अभी देखें कि उत्तर में क्या है, बलरामपुर है। तहसील अगर आप देखोगे तो रामानुजगंज तहसील है, 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश है। दक्षिण में कौन सा है, सुकमा है। तहसील अगर बात करोगे तो कुंटा है, सबसे खुंटे में है, 17 डिग्री 46 मिनट। एक ये भी ध्यान रखना कि नीचे वाले का पहले आएगा, क्योंकि 0 1 2 3 तो ये 17 होगा, और ये 24 बाद में, ऊपर का 24 रहेगा। फिर इधर पश्चिम में क्या है, बीजापुर है, भद्रकाली, भोपालपट्टनम तहसील। ये इधर से गिनते आ रहे हैं हम, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो 80 डिग्री 15 मिनट पश्चिम का होगा बीजापुर। और पूरब का है जसपुर का गिरला, ये 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब क्षेत्रफल की बात, कुल क्षेत्रफल हमारा कितना है, तो ये कहीं 192 मिलेगा, हम लोग भी रटते थे। अभी इकोनॉमिक सर्वे देखे हम लोग तो 191 लिखा है, तो भाई जो लिखा है वो मानेंगे। 192 भी ऑप्शन में आ गया, दूसरा कुछ नहीं है तो मान लेना, ऐसा कुछ नहीं रहता। 135191। एक देखोगे तो सभी संख्या ना विषम है इसमें, 1 3 5 1 9 1, तो ऐसे भी याद रख सकते हो। दूसरे ऑप्शन में एक आध संख्या तो सम देगा ही, तो 135 191 वर्ग किलोमीटर। देश के कुल क्षेत्रफल का हम करीब 4.11% है। ठीक, कुल क्षेत्रफल में हम कितने, 4.11%। क्षेत्रफल में हमारा स्थान है 9वां। मतलब ये भी हम बोल सकते हैं कि जो सिंगल डिजिट में हमारा रैंक है, डबल डिजिट में नहीं, और सिंगल डिजिट का आखिरी रैंक। 9 के बाद 10 हो जाते, डबल डिजिट हो जाती, दोहरी संख्या हो जाती, तो 9वां रैंक है हमारा। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का हम करीब 1/3 है। अब ऐसे अगर कथन आया कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का छत्तीसगढ़ लगभग 1/3 है, तो आप हाँ बोल सकते हो। ये हम है करीब 30.47%। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो वो है बीजापुर। कितना है, 8530 वर्ग किलोमीटर। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है बीजापुर, और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है शक्ति, ये 1632। शक्ति तो मैं भी गया, खत्म हो जाता है शुरू होते ही, तो ऐसा समझो कि शक्ति की शक्ति थोड़ा कम है, इसलिए सबसे ज्यादा न्यूनतम है। मतलब ये ना, इस इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे, जो जमींदारी दी गई थी ना, जो भाइयों को दी गई थी, उनको बोला गया था जितना तुम पैदल चलोगे उतनी तुम्हारी जमींदारी रहेगी शक्ति की, तो कितना चलेंगे पैदल। और सबसे ज्यादा बीजापुर का है, बीजापुर दक्षिण में है भाई। ऐसा समझो कि जो बीज है उसके अंदर सबसे ज्यादा क्षेत्र में बढ़ने का पोटेंशियल होता है। बीज रहता छोटा सा है, सबसे ज्यादा बीज ही फैल सकता है ना, एक बीज से बरगद बन सकता है। तो बीजापुर सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है, और शक्ति न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि भाई साथ साथ याद करते चलो कि सबसे ज्यादा बीजापुर, सबसे कम शक्ति। बीज के अंदर सबसे ज्यादा पोटेंशियल है, शक्ति कम है। भारत में स्थान है क्षेत्रफल के हिसाब से 9th, मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल का है 30.47। हमारा क्षेत्रफल है 135 191 वर्ग किलोमीटर। अब कर्क रेखा की बात करें तो 4 जिलों से गुजरती है, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। यहाँ छोटा सा इसलिए बनाती है कि आपको याद रहे, तो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, ये चारों से गुजरती है। और जो भारतीय मानक समय रेखा है वो गुजरती है सूरजपुर, कोरिया, कोरबा, चांपा, बलौदा बाजार, महासमुंद, गरियाबंद। और ये दोनों कटती कहाँ पे है, कोरिया के सोनहट क्षेत्र में। तो ये भी पूछ सकता है कि किस जिले में दोनों का मिलन होता है, कर्क रेखा और IST रेखा का। तो कोरिया जिले के सोनहट क्षेत्र के बालम पहाड़ी में होता है। ठीक, बाल पकड़ते हैं एक दूसरे का, बिल्कुल बालम बालम करके, कि किसी को सोना मिले तो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे का बाल खींचते हैं सोने के लिए। तो सोनहट क्षेत्र, बालम पहाड़ी, कोरिया, यहाँ दोनों का कटान होता है। मानक समय रेखा क्या होती है ये भी समझो।
कॉन्सेप्ट तो कम से कम क्लियर रहना। जब भी मैं बताया ना कि ये जो अरुणाचल का बच्चा है और ये जो गुजरात का बच्चा है, दोनों के बीच 2 घंटे का अंतर है, तो अगर आप यहाँ के हिसाब से टाइम सेट कर दोगे तो यहाँ वालों को नुकसान हो जाएगा, यहाँ के हिसाब से सेट करोगे तो यहाँ वाले को नुकसान हो जाएगा। तो हम बोले यार यहाँ एक टाइम सेट कर देते हैं भारत के बीचों बीच। तो जो भारतीय मानक समय रेखा है, मतलब समय जो यहाँ पे रहेगा वही ये भी मानेगा, ये भी मानेगा, ये भी मानेगा। तो वो समय रेखा जो जो पूरे देश में मान्य होगी उसको बोलते हैं मानक समय रेखा। तो छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी के पास से गुजरती है, और उसका जो अक्षांश है वो है 82 डिग्री 30 मिनट। तो ये रेखा जो है इसको बोलते हैं भारतीय मानक समय रेखा। तो ये छत्तीसगढ़ के इन 7 जिलों से गुजरती, सूरजपुर, कोरिया, कोरबा, चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद। देखो ये, और कर्क रेखा गुजर रही ऐसे। तो यहाँ कोरिया के बालम पहाड़ी में दोनों का वो हो रहा है, ये गुजर रही सूरजपुर, कोरिया, कोरबा, चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद। गरियाबंद की ये जो पूंछ है ना इसमें टच होती है। तो ये 7 जिले ध्यान रखना, गरियाबंद, महासमुंद, बलौदा, चांपा, कोरबा, सूरजपुर, कोरिया, इन 7 जिलों से टच होती है मानक मध्याह्न रेखा 82 डिग्री 30 मिनट, और इनसे गुजरती है कर्क रेखा और दोनों मिलती है कोरिया में। अब है राज्य और सीमावर्ती जिले कि भाई कौन सा राज्य किससे मिलता है, तो यही देख लेते हैं अपन। देखो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि कुछ ना राज्य आइडेंटिफाई कर लो कि भाई वो राज्य जो है ना उनसे 2-3 राज्य, मतलब 2-3 राज्य किसी किसी जिले से मिलते हैं। जैसे ये जिला है बलरामपुर, अब बलराम भगवान का जिला है, तो इस जिले से झारखंड भी लगता है बलरामपुर से, इधर थोड़ा सा यूपी भी लगता है, और इधर एमपी है मध्य प्रदेश। तो ये भी, अब सवाल ना कई प्रकार से आ सकता है। सवाल ये आ सकता है कि उत्तर प्रदेश की जो सीमा है केवल ऐसे कितने जिले हैं जो किसी एक राज्य की सीमा से ही लगते हैं। ऐसा भी पूछ सकता है कि ऐसे कितने जिले हैं जो 3 राज्य की सीमा से लगते हैं। ये भी पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश केवल किस जिले की सीमा से लगता है। तो आपको ना एक क्लैरिटी हो कि भाई ये जो बलरामपुर है ना, ये झारखंड भी है, इधर यूपी भी है, और इधर एमपी भी है। तो एक अपन ऐसे क्लॉकवाइज घूमते हैं, सबको समझते हैं। तो देखो यूपी जो है वो बलरामपुर में ही है, फिर झारखंड जो है बलरामपुर से टच हुआ और जसपुर से टच हुआ। मतलब झारखंड कितने जिले से है, 2 जिले से टच होता है, बलरामपुर और जसपुर। झारखंड, बलरामपुर और जसपुर। अब फिर आ जाता है उड़ीसा। उड़ीसा चालू होता है जसपुर, फिर रायगढ़, फिर सारंगढ़, बिलाईगढ़, महासमुंद, गरियाबंद। फिर देखो ये धमतरी छोटा सा है, तो अभी पूछ सकता है कि सबसे कम किस जिले की सीमा है। तो देखो छोटी सी सीमा नहीं है, न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला धमतरी। और सबसे ज्यादा किसकी सीमा है, देखो तो चित्र से आपको समझ में आएगा। सबसे ज्यादा अंतरराज्यीय वाली सीमा कौन सी है, तो देखो जो 3 इनसे छू रहा है ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो के, ये बलरामपुर, रामानुजगंज। तो सर्वाधिक सीमा जो है बलरामपुर की, और न्यूनतम जो है ये धमतरी की। तो उड़ीसा से ये सब लग रहे हैं, जसपुर, रायगढ़, सारंगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा। अब जैसे ऊपर बलरामपुर जिला है ना, वैसे नीचे सुकमा जिला है। सुकमे से भी 3 राज्य मिलते हैं, इधर तो उड़ीसा है। और ये दोनों इसलिए आप याद रख सकते हो कि देखो सबसे दक्षिण का हम पढ़े थे सुकमा, और सबसे उत्तर का क्या पढ़े थे। तो वैसे याद रख सकते हो कि जो उत्तर वाला है सबसे, और जो सबसे दक्षिण वाला है वो 3-3 राज्य से मिलते हैं। इधर मिल जाएगा आपको आंध्रा, और इधर मिल जाएगा तेलंगाना। तो एक पैटर्न देख रहे हैं कि उधर सुकमा और बीजापुर केवल 2 राज्य से तेलंगाना है, झारखंड, बलरामपुर और जसपुर केवल 2 राज्य से झारखंड है। उत्तर प्रदेश केवल 1 राज्य से है, बलरामपुर,
इधर आंध्र प्रदेश केवल एक जिले से है, सुकमा। तो ये दोनों के बीच ना एक सिमिलर पैटर्न है कि जो उधर बलरामपुर है वो केवल यूपी से है, सुकमा जो है वो केवल आंध्रा से, मतलब आंध्रा केवल सुकमा से है, यूपी केवल बलरामपुर से है। जसपुर जैसे उधर जो झारखंड है वो 2 जिलों से है, बलरामपुर और जसपुर। इधर तेलंगाना 2 जिलों से है, सुकमा और बीजापुर। मैं केवल इसलिए करा रहा हूँ कि थोड़ा याद रखने में आसानी हो, बाकी तो फिर कर ही लोगे। इधर उड़ीसा है, अब तेलंगाना 2 जिलों से हुआ, बीजापुर तक आए, फिर बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, मोहला मानपुर और राजनांदगांव तक महाराष्ट्र आ जाता है। और उसके ऊपर फिर एमपी चालू हो जाता है, राजनांदगांव, खैरागढ़, कबीरधाम, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मनेनगढ़, चिरमिरी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। तो ये एमपी की सीमा है। तो ऐसे हम एक गोल घूम लेते हैं। तो टोटल अगर राज्य पूछा कि कितने राज्यों से हमारी सीमा लगती है, तो कितने हैं? यूपी, झारखंड, घुमा के भी क्रम भी पूछ सकता है, तो यूपी, झारखंड, उड़ीसा, उसके बाद फिर आंध्रा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो टोटल 7 राज्य हो गए। कितने जिले हैं जो सीमा में है? तो सीधा सीधा 2 बाहर है और 1 अंदर है। अंदर वाले काउंट कर सकते हो आप। जैसे सरगुजा है, इसकी सीमा किसी से नहीं लगती। कोरबा, बिलासपुर, चांपा, सक्ती, बलौदा, बेमेतरा, रायपुर, दुर्ग, बालोद, दंतेवाड़ा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 हैं जिनकी सीमा मतलब किसी दूसरे राज्य से नहीं लगती। तो छत्तीसगढ़ के भू आवेष्टित, जैसे छत्तीसगढ़ एक भू आवेष्टित राज्य है, वैसे भू आवेष्टित जिले जो है वो 11 हैं। आपसे पूछ सकता है कि बस्तर संभाग में केवल एकमात्र जिला, केवल एक ही जिला भू आवेष्टित है, ऐसा सीधा पूछ सकता है। तो कथन सही रहेगा, क्योंकि केवल दंतेवाड़ा भू आवेष्टित है और कोई नहीं है ना। तो ऐसे करके आपको देखना पड़ेगा। सरगुजा संभाग में केवल एक ही जिला है जो भू आवेष्टित है, वो भी सही है, क्योंकि केवल सरगुजा ही भू आवेष्टित है। तो ऐसे करके आपको थोड़ा सा कनेक्ट करना पड़ेगा इसको। अब यही चीज हम लोग चार्ट में ऊपर देख लेंगे कि यूपी कितना है। यूपी उत्तर में है, बलरामपुर जिले से टच होती है, ठीक, तो एक ही जिले से टच होगा यूपी। झारखंड हमारे उत्तर पूर्व में, बलरामपुर और जसपुर से टच होगा, मतलब कितने जिलों से होगा? 2 जिलों से। उड़ीसा हमारे पूर्व में है, रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, जसपुर, सारंगढ़, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, धमतरी। ते कुल 9 जिले। सीधा सीधा मैप से आप देख सकते हो, तो 9 जिले, यहाँ भी 9 है, मतलब बिल्कुल दहाई नहीं पहुंचा। फिर आंध्र प्रदेश सुकमा से होता है, एक ही हुआ। फिर आपका तेलंगाना आता है, ये 2 जिलों से होता है, सुकमा और बीजापुर से। महाराष्ट्र जो है 5 जिलों से है, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, राजनांदगांव, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी। फिर मध्य प्रदेश 9 जिलों से है, किससे किससे है? बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, गौरेला, पेंड्रा, मुंगेली, राजनांदगांव, कबीरधाम, मनेनगढ़, चिरमिरी और खैरागढ़। तो ये आपको सीधा सीधा यहाँ से भी काउंट कर सकते हो, ये 5 जिले हो गए। तो ऐसे करके आप जिले सीधे सीधे देख सकते हो। सर्वाधिक सीमा किस राज्य से? तो ऐसे अगर देखोगे ना, तो उड़ीसा आपको ऐसे भी ज्यादा दिख रहा है ना, ये चालू, और ये मेन टेढ़ी मेढ़ी सीमा है। सीमा क्या है ना, अगर ऐसे सीधा रहे तो ज्यादा काउंट नहीं होता, ऐसे ऐसे रहती ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा सीमा हमारी बांग्लादेश से, क्योंकि वो टेढ़ी मेढ़ी सीमा है, तो हम तो टेढ़ा मेढ़ा ही गिनेंगे ना। न्यूनतम सीमा किससे है? तो ये सबसे छोटा यहाँ दिख रहा है, आंध्र प्रदेश। फिर यूपी आ सकता है। तो चित्र इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि चित्र ध्यान से इसलिए देखो कि एक समझ में आएगा। सबसे ज्यादा सीमा वाला जिला कौन सा है? तो वो है बलरामपुर, ये अपन ऊपर देख ही लिए, ये बलरामपुर टेढ़ा मेढ़ा। सबसे कम सीमा वाला जिला कौन सा है? तो ये धमतरी है। ये क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा सीमावर्ती राज्य कौन सा है? मतलब ऐसा राज्य जो सबसे बड़ा है, तो मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य जो हमारी सीमा में है। और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा सीमावर्ती राज्य झारखंड है, जो हमारी सीमा पर है।
फिर ऐसे जिले, तो वही मैं बोला, ऐसे काउंट कर लो कि सबसे ऊपर वाला बलरामपुर है, इसमें 3 राज्य है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड। सुकमा सबसे नीचे वाला है, इसमें 3 राज्य हैं, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्रा। फिर जसपुर जो सबसे हमारा पूर्व का जिला है, इसमें 2 राज्य हैं, झारखंड और उड़ीसा। राजनांदगांव, इसमें 2 है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। बीजापुर, इसमें 2 है, तेलंगाना और महाराष्ट्र। तो ये भी आपको एक याद करने में आसानी होगी। तो ये हमारा पहला चैप्टर है। अगला हम भूगर्भिक संरचना देखते हैं। आप ही लोग कमेंट किए यार कि ज़्यादा ज़्यादा मत पढ़ाओ, मेरा तो है, ये पीडीएफ पढ़ा है, एक मैं बना भी दूंगा मैराथन टाइप का। मैं सोच रहा हूँ 2 चैनल है, दोनों में हो जाए। तो ये जो CGPSC विथ राजन वाला, इसमें एक एक क्लास कर देते हैं, क्योंकि उस श्रीजी वाले में क्लास वाइज हो गया है। श्रीजी अकेडमी एक मैराथन कर देंगे, उसमें याद भी कर लेंगे। तो इसका ट्रिक है, बस बता देता हूँ। आधा कवि गोद में, तो सबसे पहले जो बनी उसका नाम है आर्कियन, फिर बनी उसका नाम है धारवाड़ जिसमें लोहा रहता है, फिर कड़प्पा जिसमें, कड़प्पे में क्या रहता है बताओ, चूना रहता है, सीमेंट फैक्ट्री बनती है। फिर है विंध्य जो अपने यहाँ कम है, फिर है गोंडवाना जिसमें कोयला मिलता है, और दा से है दक्कन ट्रेप जो पाट क्षेत्र में है जिसमें बॉक्साइट मिलता है। तो ये हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, थोड़ा सा इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। और ये चार्ट है, इसके थ्रू पहले समझेंगे कि यार आर्कियन 50% में, और ये ना रिवीजन सीधा सीधा यहीं से कर सकते हो आप कि भाई धारवाड़ बेलाडेला श्रेणी, चिल्फी घाटी, सोना खान, कड़प्पा मैदानी भाग में है, विंध्य गरियाबंद में है, गोंडवाना बघेलखंड में जनरली है, दक्कन ट्रिप पाटी प्रदेशों में। फिर कौन कौन सी चट्टाने हैं, कौन कौन से उसमें खनिज मिलते हैं जनरली, वो देखेंगे अपन। तो ये सेकंड यूनिट हम लोग अगली क्लास में पढ़ते हैं, यूनिट वाइज निपटाते हैं, छोटे छोटे 8-9 वीडियो हो जाएंगे। ऐसा आप लोग का मन है इसीलिए वैसा कर रहे हैं, और फिर आगे एक मैराथन भी डाल देंगे। और कैसी क्लास लगी और क्या सुधार सकते हैं वो बताइएगा। इसमें ना आपको एक QR कोड भी मिल जाएगा बुक में, और डायरेक्ट जाके वेबसाइट से भी आप देख सकते हैं। वेबसाइट में छत्तीसगढ़ भूगोल के सेक्शन में आप जाके इसके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हो। आप लोग अभी तक देख रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।